थर पिनाग धर धर सुंदर थर पिनाग धर धर गंगाधर गज चर्मांबर धर गंगाधर गज चर्मांबर धर चंद्रचूड शिवशंकर पार्वती रमणा निगे नमो नमो। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। आप ये जानने के लिए उत्सुक होंगे कि ये कौन सी जगह है। क्या आप जानते हैं कि इस जगह को दूसरा काशी कहा जाता है? इस जगह को दूसरा काशी क्यों कहते हैं, ये हम आपको इस वीडियो के एंड में बताएंगे। ये मंदिर लगभग 800 से 1000 साल पुराना है। इस मंदिर में होयसला डायनेस्टी की कुछ झलकियाँ देख सकते हैं। 2013 में इस मंदिर का ब्रह्म कलश के दौरान गर्भगृह का पुनर्निर्माण हुआ था, जो दक्षिण भारत की गजवृष्टि शैली को दर्शाता है। मंदिर की बाहरी तरफ दक्षिण भारत की वुडन कार्विंग भी देख सकते हैं। ये मंदिर कर्नाटका राज्य के दक्षिण कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट के पुत्तूर नाम के शहर में है, जो बैंगलोर से लगभग 6 घंटे की ड्राइव पर है। अब जानते हैं इस मंदिर के हिस्ट्री के बारे में। बहुत समय पहले 3 विद्वान शैवपंथी ब्राह्मण भारत की दक्षिणी भाग से गुजर रहे थे। वे एक शिवलिंग की पूजा कर रहे थे जो उन्हें पवित्र काशी क्षेत्र से मिला था। तीनों ही शिव के परम भक्त थे। एक दिन वे संयोग से गयपद क्षेत्र पहुंचे, जो आजकल उपिनंगड़ी नाम से जाना जाता है। उपिनंगड़ी में उन 3 ब्राह्मणों में से एक ने अन्य 2 को पीछे छोड़कर शिवलिंग को अपने साथ लेकर पुत्तूर पहुंच गए। अगले दिन सुबह ब्राह्मण जल्दी उठे और स्नान के बाद शिव की पूजा के लिए पुष्प और अन्य सामग्री इकट्ठा करने के लिए बंगा राजा के महल गए, जो उस समय वहां पे शासन कर रहे थे। बंगा राजा ने ब्राह्मण के आगमन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो अपनी बहन की प्रसव पीड़ा को लेकर अत्यधिक चिंतित थे। बंगा राजा के मंत्री ने ब्राह्मण के चेहरे पर दिव्य तेज को देखकर राजा की समस्या के बारे में निवेदन किया, जिस पर ब्राह्मण ने लिंग की पूजा की और राजा की बहन को आशीर्वाद दिया कि वो सुरक्षित रूप से एक बालक को जन्म देगी। बाद में सभी को आश्चर्यचकित करते हुए उसने एक बालक को जन्म दिया। ईश्वर भक्त राजा ने इस घटना पर अत्यंत प्रसन्न होकर ब्राह्मण को धन्यवाद दिया और भगवान की पूजा की व्यवस्था की। बाद में एक दिन ब्राह्मण ने जाने या अनजाने में शिवलिंग को बिना किसी सीट या स्टैंड के जमीन पर रखा, उसकी पूजा की। जब उसने लिंग को जमीन से उठाने की कोशिश की, वो पृथ्वी के सतह से अलग ही नहीं हुआ। ब्राह्मण ने लिंग को उठाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी, लेकिन व्यर्थ। वो बहुत दुखी हुआ, लेकिन शायद भगवान की यही इच्छा थी कि वो पुत्तूर की धरती पर हमेशा के लिए मजबूती से बने रहे। लेकिन शिवलिंग को उठाने के लिए सभी प्रयास किए गए। राजा की सेना के लोगों ने बल का प्रयोग किया। बाद में राजा के हाथी को लिंग उठाने के लिए बुलाया गया। जैसे जैसे हाथी कड़ी मेहनत कर रहा था, लिंग बहुत बड़ा हो गया और महालिंग में परिवर्तित हो गया। हाथी के टुकड़े टुकड़े हो गए। क्योंकि हाथी मर गया था, इसलिए आज भी माना जाता है कि मंदिर के आंगन में हाथियों का आना मना है। तब से ये मंदिर महालिंगेश्वरा नाम से प्रसिद्ध है। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकान्तमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवम्।
జటాకటాహ సంభ్రమ భ్రమ నిలింప నిర్ఝరీ విలోల వీచి వల్లరీ విరాజమాన మూర్ధని ధగద్ధగద్ధగజ్వలల్లలాట పట్ట పావకే కిశోర చంద్రశేఖరే రతి ప్రతిక్షణం మమ धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस्फुरद्दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदि क्वचित् दिगंबरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहं। गंगा के समय पर मंदिर के पास एक तालाब का निर्माण किया गया था। कितना भी खोदने के बाद उसमें पानी ही नहीं आया था, तो राजा वरुण देवता की पूजा करता है और उसके बाद ब्राह्मण भोज का आयोजन करवाता है। जब ब्राह्मण भोज के लिए बैठे थे तो उसी वक्त उसमें पानी आ जाता है और सारे ब्राह्मण वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जो अन्न का दाना बचता है वो मोती बन जाते हैं। तब से ये शहर मुत्तूर नाम से जाना जाता है, क्योंकि कन्नड़ा में मोतियों का मतलब होता है मुत्तू। बाद में आसपास के 10 गांव मिलके ये शहर पुत्तूर बन जाता है। पुत्तूर का रथोत्सव काफ़ी अनुष्ठानों के साथ किया जाता है। उनमें एक प्रमुख हिस्सा है बलनाडु से उल्लाल्टी अम्मा का आगमन। पुत्तूर के महालिंगेश्वर के बारे में बात हो रही हो और उल्लाल्टी अम्मा के बारे में बात न हो, ये तो हो नहीं सकता। बलनाडु पुत्तूर से लगभग 4 से 5 किलोमीटर दूर है। दुष्ट शक्ति के नाश के लिए और क्षेत्र की रक्षा करने के लिए दंडनायक अपनी बहन उल्लाल्टी दैवा के साथ बलनाडु आए और वहीं रहे। वहाँ के ग्राम देवता मलराय है। ये पूरे परिवार को किरुवाड़ू दंडनायक उल्लाल्टी भंडारा कहा जाता है। साल में एक बार 16 अप्रैल को वे भगवान शिव के आदेशानुसार उनसे मिलने पुत्तूर आते हैं। इनका स्वागत बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। लोग उल्लाल्टी अम्मा को मोगरे के फूल चढ़ाते हैं। पूरा पुत्तूर शहर मोगरे की खुशबू से महकता है। भंडारा आने के बाद ही भगवान के शिव को नाव में ले जाकर तालाब के बीच में बिठाकर पूजा की जाती है, जिसे स्थानीय भाषा में केरे आयना या तेपोत्सवा कहा जाता है। किरुवाड़ू दंडनायक उल्लाल्टी भंडारा अगले दिन की दर्शन बलि उत्सव और रथोत्सव तक पुत्तूर में ही रहते हैं और उसके बाद वो अपने गांव बलनाडु चले जाते हैं। इन अनुष्ठानों में एक और महत्वपूर्ण है दर्शन बलि उत्सव। ये उत्सव कोई चमत्कार से कम नहीं, जहां भगवान जी के 50 से 70 किलो की उत्सव मूर्ति को हाथ छोड़कर सर पर रखकर मंदिर के अंदर के हिस्सों में चक्कर काटा जाता है। ब्रह्मवाहक की अनुष्ठान सालों की मेहनत और अभ्यास, भगवान के प्रति उनकी श्रद्धा और शिव की कृपा के बिना ये तो मुमकिन ही नहीं है। इसको शब्दों में बयान नहीं किया जाता। इस अविश्वसनीय दर्शन बलि उत्सव की एक झलक जरूर देखिए।
यहाँ का रथोत्सव प्रतिवर्ष बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। ये पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए अत्यंत श्रद्धा और भक्ति से जुड़ा हुआ है और इस क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये पर्व लगभग 10 दिनों तक चलता है और अनेक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ किया जाता है। उत्सव की शुरुआत ध्वज फहराने के साथ होती है, जो पर्व की आधिकारिक शुरुआत को दर्शाता है। इस उत्सव के दौरान भगवान महालिंगेश्वर की उत्सव मूर्ति को एक भव्य रथ पर विराजमान किया जाता है। श्रद्धालु पूरे भक्ति भाव से रथ को खींचते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि रथोत्सव में भाग लेने और रथ खींचने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। आप अगले 2 मिनट में रथोत्सव की झलक देख सकते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको वास्तविक जगह का अनुभव देने के लिए हमने इसमें कोई एडिशनल म्यूजिक नहीं जोड़ा है या वीडियो को एडिट नहीं किया है। रथोत्सव के बाद भगवान जी की उत्सव मूर्ति को पुत्तूर से 13 किलोमीटर दूर अवभृत स्नान के लिए ले जाया जाता है। अवभृत स्नान में जाने से पहले भगवान शिव अपने मंदिर की संपत्ति और अपने लोगों को अंगणताया रक्तेश्वरी को सौंप देते हैं और दैव से उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक गर्भवती महिला भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसके परिवार ने भगवान शिव के अवभृत स्नान के लिए उपिनंगड़ी के कुमारधारा नदी पर जाने का फैसला किया। महिला दुखी थी कि वो यात्रा करने में सक्षम नहीं थी और उसकी प्रबल इच्छा थी कि अगर किसी तरह वो भगवान शिव के अवभृत स्नान के दर्शन कर पाती। शिव की उत्सव मूर्ति को पकड़े हुए ब्रह्मवाहक अनजाने में उसके घर की ओर बढ़े और उस महिला के घर के सामने आकर खड़े हो गए। महिला आंसुओं से भरी थी और आश्चर्यचकित थी। उस समय से भगवान शिव का अवभृत स्नान वीरमंगला के कुमारधारा नदी में किया जाता है। अब जानते हैं पुत्तूर को दूसरा काशी क्यों कहते हैं। जैसे काशी में विश्वनाथ जी के ठीक आंखों के सामने शमशान घाट है, वैसे ही यहाँ पुत्तूर में भी शिव जी के आंखों के सामने शमशान घाट है, इसीलिए इसको दूसरा काशी कहा जाता है। सुवर्ण पद्मिनी तटांत दिव्य हर्म्यवासिने सुवर्ण वाहन प्रियाय सूर्यकोटि तेजसे